गंगा। गाड़ी रोक। इस इलाके में कोई लड़का लड़की देखे? लड़की दुल्हन के कपड़ों में? नहीं, पता नहीं। उधर आ। एक लड़का एक लड़की को भगा कर ले गया, लड़की दुल्हन के कपड़ों में। देखा है कोई जोड़ा ऐसा? नहीं देखा साहब। एक बार वो दोनों हमारे हाथ लग जाएं, तो उस हरामखोर शिव की तो पोटियां करके चील कौवों को खिला देंगे, और उस गंगा की तो बापू वो हालत करेंगे कि सारी जिंदगी भर रोएगी। गाड़ी ला। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबूजी वापस नहीं आएंगे शिव, नहीं आएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाबूजी आपसे दूर चले गए हैं? हर पल बाबूजी की आप पर ही नजर है। बाबूजी आपसे दूर जा ही नहीं सकते। लेकिन हम तो उन्हें नहीं देख सकते ना, उनसे बात नहीं कर सकते, उनके सामने रो नहीं सकते। अनाथ हो गए हम। आप ये क्या बोल रही हैं? आप अनाथ नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं, और भोलेनाथ की भक्त होने के बाद आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? देखिए, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, उसका भोलेनाथ ध्यान रखते हैं। बाबूजी पूरी जिंदगी भोलेनाथ की आराधना करते रहे, और बदले में भोलेनाथ ने क्या दिया उनको? जिंदगी भर असहाय बनकर रहे वो, और असहाय बनकर भोलेनाथ ने अपने पास बुला लिया। आपका भोलेनाथ जी पर गुस्सा करना जायज है, लेकिन जो भोलेनाथ जी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छिपी रहती है। पीछे ले। रुक। मालिक, भूख लगी? अबे गधे, भूख तो उन दोनों को लगी होगी। इस इलाके में यही एक ढाबा है ना? हाँ, यही है। मतलब कि वो दोनों यहाँ खाना खाने जरूर आए होंगे, और हो सकता है वो अभी भी यहीं हो। अब देखते हैं कि वो दोनों हमसे कैसे बचते हैं। ऐसी भूख मिटाएंगे कि जिंदगी भर खाना भूल जाएंगे। चलो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, और आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि भोलेनाथ ने जो किया ठीक किया। क्या हुआ? अम्मा, ये दाल, और कभी जरूरत हो तो मांग लेना। हाँ, जरा
घर से भागे हुए लड़का लड़की इधर आए थे क्या? लड़की ने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हैं। जल्दी बोल। देरी से भी नहीं बोलेंगे बे तो क्या कर लेगा? अरे हम तुम्हारे बाप के नौकर लगते हैं क्या? और लड़का लड़की कौन है तुम पूछने वाले होते कौन हो? लड़का के भाई हो? हाँ? या लड़की तुम्हारी बहन है? भाई साहब पैसे ले लो। आवत है। अरे भाई हेलो, अरे सुन तो, अरे यार ले लो हाँ। यार तू तो नाराज हो गया। वो लड़की असल में हमारी पत्नी है और वो बदमाश लड़का उसको लेकर भाग गया है। हाँ, तभी हम सोचे रहे कि वो लड़की उदास काहे लग रही है। मतलब कि वो दोनों यहाँ आए थे। यार जल्दी से बता वो दोनों कहाँ हैं? हमारी हालत पर थोड़ा तरस खा। तूने उन्हें देखा है? अरे अब ऐसे चुप क्यों खड़ा है? जल्दी बता ना दोनों कहाँ हैं? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू हवलदार पांडु है और हम चरणदास चोर। अरे नहीं बताएंगे बे तो क्या कर लेगा? हाँ? अरे मारेगा कहाँ हमें? जल्दी से बता दोनों कहाँ हैं? कहाँ बताए बे? अरे हमने कहा ना वो लड़की हमारी पत्नी है और वो बदमाश उसे भगा कर ले गए। बदमाश वो नहीं, बदमाश तो तू है। अरे तू अपनी मेहरारू से जरूर लड़ता होगा तभी वो दूसरी मर्द के साथ भाग गई। अरे हम कह रहे हैं ना कि वो लड़का उसको बहला फुसला कर ले गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे ऐसा कभी होता है? अरे तुम एक बात बताओ, तुम हमारी मेहरारू को जरा बहला फुसला कर बताओ तब जाने। अरे बहुत बक बक कर चुका तू साले। तेरी मौत तो हमारे ही हाथों लिखी है। सोचा था पहले उस हरामखोर को मारेंगे, लेकिन अब तो तुझे ही मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना, हमको नहीं मारना, हम बताते हैं। जल्दी भाग। यहाँ है। जल्दी भाग। यहाँ है। ये साला हमें बेवकूफ बना रहा है। जानबूझ के हमारा वक्त खा रहा है ताकि वो दोनों कहीं दूर निकल जाएं। साले यही बात है ना? हरामखोर, जीवन से चालाकी। तेरी बीवी की किस्मत अच्छी है कि वो आज विधवा होने से बच गई। समय नहीं है हमारे पास, वरना तेरी मौत तो पक्की थी। चलो रे, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे, यहीं कहीं होंगे। चलो रे। अबे हट। गाड़ी बढ़ा। आप दोनों बाहर आ जाओ, आ जाओ, निकल आओ। वो कुत्ता अपने पिल्लों के साथ चला गया। बुड़बक कहीं का। आप लोग भी घबरा गए होंगे ना जब हमने उनको कहा कि आप काउंटर के पीछे छिपे हैं
अब हम भी क्या करते? अगर हम चुप रहते ना, वो कमीना ये पूरा ढाबा छान मारता और आप दोनों पकड़े जाते। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सच ने हमें बचा लिया। अब हम चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, इतनी रात को? नहीं नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। यहाँ हमारा घर है, आप वहां चल के आराम करिए। तब तक हम आप लोगों के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भाई साहब, ई में एहसान की क्या बात है? अरे ई तो हमारा कर्तव्य है। आइए आइए बहन जी, आइए। दीजिए। डॉली बेटा, अपना ध्यान रखना, हाँ? और देख, आराम के सिवाय कोई काम मत करना। बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा ना बेटा। और सुन, इसी बात की चिंता मत करना। चिंता तो दूसरों को देने की चीज है। मेरी ये बात ना बेटा, गांठ बांध लेना। हम आपकी ही बेटी हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि खुद का और दूसरों का कैसे ख्याल रखना चाहिए। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम यहाँ अच्छे से रहेंगे। अरे समधन जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, बहू को कुछ नहीं होगा। हम है ना उसकी देखभाल करने के लिए। और फिर जिससे डर था, उससे तो छुटकारा मिल ही गया है। अब इस घर में सब शुभ शुभ ही होगा। देख लीजिएगा, इस घर में सब सुखी हो जाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा, चलते हैं। अच्छा बेटा, ध्यान रखना। हाँ, मैंने जैसा कहा वैसे करना। चलिए मिश्रा जी। पीछा तो छोड़ा चुड़ैल ने, पापिन एक की जान लेकर ही गई इस घर से। बाप को तो मार ही दिया। बैरागी महाराज, जब से हमारी शादी हुई है, तब से लेकर आज तक कोई सुख नहीं दिया है आपने हमें। कम से कम सुहागन मरने का तो सुख दे दिया होगा। आओ जी बाबू जी, आओ जी। ई रहा आप लोगन का कमरा। यहाँ आप लोग आराम करो, हम आप लोगन के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करके अभी आते हैं। जी। गंगा, आप वहां बैठ जाइए। आप लोगों के लिए कपड़ों का बंदोबस्त हो गया। ई लो, और कोनो चीज की जरूरत हो ना तो कह देना। अब हम चलते हैं। ये लीजिए, कपड़े बदल लीजिए।
मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। तेरी माँ मिली? बापू बहुत ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सींग। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। साली के परिवार वालों ने धोखा किया हमारे साथ। वो पहले से जानते थे कि शिव और गंगा का चक्कर है। गंगा को तो कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे और जिस दिन वो सुसुरी मिल गई ऐसी सजा देंगे कि शैतान की रूह भी कांप उठेगी। लेकिन उससे पहले उसके परिवार वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। शिव, हाँ? बाबूजी और छुटकी के अलावा आज तक सब हमें अछूत कहते रहे। किसी ने हमारे दाग को पापों का फल, तो किसी ने भगवान का दिया श्राप कहा। सब हमारी परछाई से दूर भागते रहे शिव। फिर हमने भी ये स्वीकार कर लिया था कि ये हमारी ही नियति है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था शिव कि हमारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान भी आएगा जो हमें अछूत नहीं समझेगा, बल्कि हर कदम पर हमारा साथ देगा। गंगा, तुम दिन भर की भागदौड़ से थक गई होंगी ना? 2 मिनट वहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारा भी बिस्तर ठीक कर देता हूँ। नहीं शिव, हमें नींद नहीं आएगी। आप सो जाइए। शिव, हाँ? हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। पूछो गंगा। आज की दुनिया में तो अपने भी पराए हो जाते हैं शिव, तो फिर आप कैसे इंसान हैं? किस लिए शिव? क्यों आप हमारे लिए अपने आप को संकट में डाल रहे हैं? शिव, आप हमें हमारे हाल पर छोड़कर आप अपने राह चले क्यों नहीं जाते? हमारे भाग्य में जो है हमें वही मिलेगा शिव। और फिर शिव, कब तक और कहां तक आप हमारा साथ देंगे शिव? जब तक मेरी सांसें साथ देंगी तब तक गंगा। और अगर उसके आगे भी कोई दुनिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जहां तक भाग्य की बात है, वही होता है जो हम दोनों के भाग्य में लिखा था, और आगे भी वही होगा। अपने अंतिम समय में आपके बाबूजी ने मुझसे वचन लिया था, पापियों से आपकी रक्षा करने का वचन। मैं मरते दम तक वो वचन निभाऊंगा गंगा, मरते दम तक।